देवसागर सिंह है। मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था और योगेश हमारे कोलीग थे इंडियन एक्सप्रेस में 90s के दशक में, मगर हमारा एसोसिएशन उनसे बहुत पुराना था। हम पत्रकारिता में साथ साथ ही आए। अर्ली 70s में वो नेशनल हेरल्ड ज्वाइन किए और मैं इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया। काफ़ी दिनों तक तो दिल्ली में रहे, फिर उसके बाद दिल्ली में से बाहर चले गए। लेकिन उनका एसोसिएशन जब दिल्ली में था शुरू, अब सोचिए वो उनका एडिटर होते थे चलापति राव, वो बहुत बड़े एडिटर होते थे और पंडित नेहरू के करीब थे। उनकी क्या कहने हैं, कभी कभी बात होती थी उनके साथ में, कहते थे कि मैं चलापति राव हमारे एडिटर हैं, तो मैं कहता था हमारे एडिटर हैं फ्रैंक मोरेस। मैं कहता था फ्रैंक मोरेस हमारे एडिटर है। तो इस तरह से देखिए उनकी जो एकेडमिक बेंड ऑफ माइंड देखिए, तो हमें वो कभी कभी चर्चा होती थी। लेकिन जैसे ज्वाइन किया थोड़ी दिनों के अंदर में उनको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बीट मिल गया। हम लोग सोचते थे अरे अभी तो ज्वाइन किया है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बीट सबसे ऊंची मानी जाती थी और उनको वो मिला। आप याद करिए, तो हम सोचे थे हम तो कुछ और बीट कर रहे हैं, इनको इतनी अर्ली में दे दिया। तो हम लोग कभी कभी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। देखिए लेकिन उनकी काबिलियत देखिए, चलापति राव जैसा एडिटर उनको ज्वाइन करने के मुझे लगता है साल एक के अंदर ही उनको, है ना। और फिर बात होती रहती थी, उनके साथ भी मुलाकात रोज ही होती थी। वो हिल क्या कहते अंडर हिल रोड में रहते थे और हम लोग सब इकट्ठे जाते थे उनको कहते चलिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कवर करने के लिए। और शुरू से उनका बेंट ऑफ माइंड जो है ना पॉलिटिक्स की ओर, मैं तब भी याद करता हूँ। इमेजिन 50 ईयर्स अगो, जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ, राधा रमन राय होते थे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। उनके साथ में भी पॉलिटिक्स में क्वेश्चन बहुत करते थे और वो इतने वरिष्ठ नेता नहीं थे मगर दिल्ली के लिए बहुत वरिष्ठ थे और कभी कभी उनको एम्बैरेस भी कर रहे थे योगेश को पूछ कर। तो इस तरह की बात हुई। और सोचिए कि अर्ली 70s के बाद में हमारी मुलाकात योगेश से, वैसे तो बात होती रहती थी, मुलाकात भी होती रहती थी बाहर होने के बावजूद भी। तो मैंने उनको अर्ली 90s, मेरे ख्याल से मिड 90s में मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन करो हमारे साथ में। फिर साथ हो लिए, उन्होंने माना और हम फिर साथ हो लिए मिड 90s या अर्ली 90s के आसपास, 94 वगैरह। तो पॉलिटिकल बीट करते थे और जैसे बिटिया ने ठीक कहा, यू वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज। जोसेफ मलिया एब्सोल्युटली राइट। वो पॉलिटिकल बीट करते थे, कांग्रेस करते थे, जनरली कांग्रेस करते थे। एक दिन एडिटर ने कहा कि ये स्टोरी करनी है, कोई एक स्टोरी करनी है। तो योगेश कुछ कहते पहले एडिटर को, उन्होंने मुझे कन्फाइड किया कि जगह को बताओ, अभी थोड़ी देर मैंने एक स्टोरी की है, आपको ये स्टोरी करूँगा तो कॉन्ट्राडिक्ट सी हो जाएगी, तो बताओ। तो मैं समझा, पत्रकार होने के नाते मैं समझा, मैं आप चुपचाप रहो, आप 3 दिन की आप छुट्टी ले, आप अभी मत लेना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ये रिपोर्ट सीख। एंड इट डिड इट। ये बात आज मैं बोल रहा हूँ, बात अभी किसी को बोला नहीं। तो वो अपने वो उसको कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते थे। एंड वी रिमेन कोलीग्स इन द इंडियन एक्सप्रेस फॉर मेनी ईयर्स। और बड़ी से बड़ी स्टोरी की, अच्छी से अच्छी स्टोरी की, बहुत वाहवाहियाँ मिली उनकी स्टोरीज के बारे में। और क्या कहूँ, वी मिस हिम सो मच। अभी हमारे एक कोलीग हैं आजकल यूएस में, बॉबी माथुर, आप मुझसे बहुत लोग जानते हैं। बॉबी माथुर बोली कि योगेश से मिलना है, यही बुलाते हैं और मिलते हैं।
मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है मुझे लगता है। मैंने कहा ठीक है, इट नेवर हैपेंड। वो भी चले गए यूएस, बेटे के पास में, और थोड़े दिन के बाद में इसमें इसके अलावा भी इतने सारे मेमोरीज हैं योगेश के साथ में, कितना शेयर करूं, मगर ये बोल सकता हूं कि उनकी राइटिंग में दम था, और कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा कांग्रेस फोल्ड में या किसी भी फोल्ड में जिसको योगेश ना जानते हों पर्सनली। कई बार हम साथ होते थे, क्योंकि मैं कई तरह की गीत दिल में करता रहता था और तरह की पीट भी करता रहता था, और मुझे ले जाते थे कभी कभी, साथ में काम कर रहे थे। चलिए आज जितेंद्र प्रसाद के पास चलते हैं, चलिए आज इनके पास चलते हैं, चलिए आज उनके पास चलते हैं। तो मुझे तो उन्होंने मिलाया बहुत, जिनसे मेरी जानकारी थोड़ी बहुत थी लेकिन इतनी नहीं थी। इनकी जानकारी इतनी अच्छी थी कि उनको इतना उनको रिस्पेक्ट करते थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और आपने जो उनके व्यक्तित्व के लिए बोला, बिल्कुल सही बोला। देखिए आपने जो बोला ना, यू आर सो ट्रू, ही वॉज ए ग्रेट मैन एंड यू विल मिस इट। और क्या बोलूँ।